स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 और 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी करने का तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कंफर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पट्टाभी सीतारमैया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश फजल अली को चुना गया और इसके अन्य दो सदस्य एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय दलित वर्ण संघ की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ण संघ की स्थापना की गई थी बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना की। उन्होंने 1935 में इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े थे। तो दोस्तों वह संशोधन हो जाएगा 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दो 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश के आदेश से हटाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यातना के विरुद्ध निषेध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निषेध तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। वह हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी, जो कि नीति निषेध तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है, पर्यावरण का संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 48 ए कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 एफ में। अनुच्छेद 243 एफ में ग्राम पंचायत के सदस्यों की
अयोग्यता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, लोकसभा की बैठक के लिए कोरम क्या है? लोकसभा की बैठक के लिए कोरम है सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति की नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, जो कि भारत के राष्ट्रपति का शक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान में कैबिनेट शब्द निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल हो जाएगा संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।